जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं एवरलॉन्ग क्लासेस। एवरलॉन्ग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं संविधान की इस सीरीज में आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं एक नया टॉपिक जो रहने वाला है संविधान की उद्देशिका, विशेषता एवं नागरिकता से। तो इस टॉपिक में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए ध्यान से देखिएगा, हम स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, मूल उद्देशिका में भारत को कैसे राज्य बनाने का संकल्प किया था? तो इसका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का संकल्पना की थी। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो इसमें जोड़े गए थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें जोड़े गए थे। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखते हैं। किस वाद में यह कहा गया कि संविधान की उद्देशिका उसका अंग नहीं था? सर होने वाला है इनरी बेरुबारी के मामले में कहा गया था। फोर्थ देख लेते हैं। संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? उद्देशिका को कहा जाता है। किस मामले में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो ये कहा गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कहा गया था। किस वाद में संविधान की उद्देशिका में संशोधन का प्रावधान दिया गया था? तो केशवानंद भारती के मामले में दिया गया था। उद्देशिका में निहित आधारभूत ढांचे की अवधारणा का निर्धारण किस वाद में किया गया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। आगे देखते हैं। उद्देशिका के अनुसार भारत की शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो हम भारत के लोग अर्थात हम भारत की जनता में निहित है। तो ऐसे ही ध्यान से देखते रहना। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी जाकर प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा, वो भी आप सभी को बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में हेल्प करने वाली हैं। आइए आगे देखते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ है? भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य सभी मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष का सही भाव क्या है? तो इसका सही भाव क्या है? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यानी कि भारत का कोई भी धर्म नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा है? तो संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। विश्व का प्रथम पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। आइए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना में समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया था? सिर्फ एक बार संशोधन किया गया था 1976 में। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधन किया गया था। आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत कब एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था? तो कब बन गया था? 26 जनवरी 1950 को बन गया था। भारतीय संविधान कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान किसके द्वारा अंगीकृत किया गया था? भारतीय जनता द्वारा संविधान सभा के माध्यम से अंगीकृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 देख लें। संविधान की प्रस्तावना अपने नागरिकों को कौन कौन सा न्याय सुनिश्चित करती है? समाज, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करती है। प्रस्तावना
नागरिकों को कौन कौन सी स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है? विचार अभिव्यक्ति, मत प्रकट करने का, विश्वास, धर्म एवं उपासना की सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, अनुसूचियां एवं भाग थे? तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में अनुसूचियां कितनी हैं? 12 अनुसूचियां वर्तमान में है। 9वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई थी? संविधान संशोधन 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। भारत में कैसी शासन प्रणाली अपनाई गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। 24वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली कहां से ली गई थी? तो ये कहां से ली गई थी संसदीय प्रणाली? ब्रिटेन से ली गई थी। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति किसके समान है? तो ब्रिटेन के सम्राट के समान है भारत का राष्ट्रपति। भारत किस प्रकार का प्रजातंत्र है? तो किस प्रकार का प्रजातंत्र है? संसदात्मक प्रजातंत्र भारत का है। भारत में मंत्री परिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आइए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। एकल कार्यपालिका इसका आधारभूत तत्व है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। अनुच्छेद 300 के अंतर्गत अब संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, उसके बाद इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया था। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्टिन ने किस संवैधानिक उपबंध को राज्य की आत्मा कहा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहा है। ये उपलब्धि उपबंध होगा, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। भारत का संविधान कैसा है? कठोर और लचीला भारत का संविधान है। आइए क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। किसका कथन है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है? तो ये किसका कथन है? केसी वीहर का ये कथन रहने वाला है। आइए क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। किसने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय संविधान कहा है? तो किसने कहा अर्ध संघीय संविधान? केसी वीहर ने कहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो किस प्रकार का स्वरूप है? संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। भारतीय संविधान में संघीय शब्द की जगह किसका प्रयोग किया गया है? तो किसका प्रयोग किया गया है? राज्यों के संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका कथन है कि भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो बी.आर. अम्बेडकर के शब्द हैं, ये बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी ऑस्टिन ने कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। आप सभी के लिए मैं ये संविधान की सीरीज चला रहा हूं, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अभी मैं इसके वन लाइनर क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूं आज की क्लास में। आने वाली कल की या परसों की क्लास में मैं आपको 100 या 50 क्वेश्चंस का टेस्ट लूंगा, तो आप सभी इसी तरह से तैयारी करते रहना। तो आइए देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39।
मूल भारतीय संविधान में मत अधिकार की न्यूनतम आयु कितनी थी? तो 21 वर्ष थी। पहले 21 वर्ष थी, अब 18 कर दी गई है। आइए क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मत अधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष नियत की गई थी? तो बताइए कब की गई थी? 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। भारत के राज्यों और उसके राज्य क्षेत्रों को किस अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया था? तो प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया था। 42, किस राज्य के क्षेत्र नाम या सीमा में परिवर्तन करने वाले विधेयक किसकी सिफारिश पर संसद में प्रस्तुत किया जाता है? तो किसकी सिफारिश पे किया जाता है? राष्ट्रपति की सिफारिश पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया था? तो किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? अनुच्छेद 1 के तहत घोषित किया गया था। ये सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन लाया हूं आप सभी के लिए, आप इन सभी का अच्छे से रिवीजन करना जरूर। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में किसकी सर्वोच्चता स्थापित की गई है? तो सर्वोच्चता किसकी स्थापित की गई है? संविधान की सर्वोच्चता स्थापित की गई है। संसद किसी नए राज्य का निर्माण, संघ में प्रवेश या नाम आदि में परिवर्तन किस प्रकार के बहुमत से कर सकती है? तो बताइए, साधारण बहुमत से कर सकती है। आगे देखते हैं। 9वें संविधान संशोधन का संबंध किस मामले से है? तो बेरूबारी मामले से 9वें संविधान संशोधन का संबंध है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, 9वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में कौन सा राज्य क्षेत्र पाकिस्तान को सौंप दिया गया था? तो कौन सा सौंप दिया गया था? बेरूबारी राज्य क्षेत्र पाकिस्तान को सौंप दिया गया था। 7वां संविधान किससे संबंधित है? तो 7वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? राज्य के पुनर्गठन से संबंधित है। आइए इस पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का 28वां राज्य कौन सा है? तो भारत का 28वां राज्य झारखंड बना था, जिसका गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को इसका गठन किया गया था। तो इस तरीके से ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट संविधान के क्वेश्चंस थे।